अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जितना हमने पिछली वीडियो में देखा था। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ा था। आज हम उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह की आ जाती हैं: एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये किस बेसिस पे हो रहा है? फंक्शंस के बेसिस पे। अगर हम फंक्शन की बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स आ जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं, इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा. Analog computers store data in a continuous form of physical quantities and perform calculations with the help of measures. It is quite different from the digital computer, which makes use of symbolic numbers to represent result. Analog computers are excellent for situations which require data to be measured directly without converting into numbers or codes. Analog computers, although available and used in industrial and scientific applications like control systems and aircraft, have been largely replaced by digital computer due to wide range of complexities involved. अच्छा, अगर हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो एनालॉग कंप्यूटर जो बिल्कुल स्टार्ट हम कह सकते हैं ना, कंप्यूटर के स्टार्ट का पीरियड था, तब हम वहाँ पे यूज़ करते थे एनालॉग कंप्यूटर्स। उसके बाद जो है वो जब हमारी जनरेशन्स आती रहीं, उसके बाद हमने हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एक टाइप देखी। आज की जनरेशन में जो टाइप्स चल रही हैं, अभी डिजिटल कंप्यूटर्स चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, तो वो हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें आती रही हैं। सबसे पहले अगर हम जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन्स जो आती रही उनमें हाइब्रिड कंप्यूटर्स एंड लास्ट में हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आपने देख लिया कि साइज़ में भी बड़े होते थे और चीज़ें भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट ऑफर्स द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ बोथ एंड डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वो फंक्शंस जो थे वो डिजिटल एंड एनालॉग दोनों से ही काफ़ी रिलेटेबल थे। इट इज़ डिज़ाइन टू इंक्लूड अ वर्किंग एनालॉग यूनिट दैट इज़ पावरफुल फॉर कैलकुलेशन येट हैज़ रेडीली अवेलेबल डिजिटल मेमोरी. In large industries and business, a hybrid computer can be used to incorporate logical operations as well as provide efficient processing of different equation. यानी कि जब हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये चीज़ होगी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों के फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते थे, और जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते थे लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए और हमारे पास प्रोसेसिंग डेटा के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, यानी कि जो मैथमेटिक्स ज़्यादातर चीज़ें होती थी उनके लिए भी हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर बेस्ट होते थे उस वक्त के लिहाज से। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट स्टोर डेटा इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डेटा यूजिंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन. This type of computer typically includes some sort of device to store information, some method for input and output of data, and component that allow mathematical operation to be performed on stored data. Digital computers are almost always electronic but do not necessarily need to be so. यानी कि जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये एक तो हमारे पास न्यू जनरेशन्स में आ जाते हैं, चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। अगर इनका डेटा चेक करें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता था और मतलब इजीली जो है वो टिपिकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा बेहतर होता था। और अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, और अगर हम इनके मेथड्स को देखें तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर अच्छे से हो जाती है और बाकी साइज़ वगैरह के लिहाज से भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें टाइप्स के बाद और जनरेशन के बाद, तो हमारे पास मेन चीज़ें जो आ जाती हैं वो आती हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से, जो कि हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? एक इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं डेटा प्रोवाइड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस में? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर,
बैककोड रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, टच पैड, ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाती हैं कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइसेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम यूनिट आ जाता है। सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हाउसेज द प्राइमरी डिवाइसेस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. This unit performs the majority of the function that a computer is required to do. It includes motherboard, microprocessor, ALU, control unit, registers. अच्छा, सिस्टम यूनिट बेसिकली आपको पढ़ते हुए ही समझ आ रहा है कि ये बेसिक एक डिवाइस है या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे फंक्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू डेटा हो रहे हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट बेसिकली सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, उसके डेटा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है और फिर वो आगे तक पहुंचा रहा है। सिस्टम यूनिट के बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। Storage device is any type of computing hardware that is used for storing, porting, or extracting data files and objects. Storage devices can hold and store information both temporarily and permanently. They may be internal or external to a computer, server, or computing device. It include hard disk, CD, DVD, memory card, USB flash drive. अब स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास, जिस तरह के हार्ड डिस्क होगी, सीडी होगी, डीवीडी होगी, यूएसबी होगी, मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर के, जो हमारे पास चीज़ें जो है वो स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, भले टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो, लेकिन आपकी चीज़ें जो है वो महफूज रखते हैं अपने पास एज अ रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, वो है आउटपुट डिवाइसेस. इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू अ ह्यूमन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और हिस्टोरिकली इनटू अ न्यू फिजिकल मशीन रीडेबल फॉर्म फॉर यूज विद अदर नॉन कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट. इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टैक्टाइल, ऑडियो और वीडियो. इट इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर. यानी कि जब हमने इनपुट डिवाइसेस की बात की थी, आपने ये समझना है कि इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, माउस, कीबोर्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं ना. तो कीबोर्ड के ज़रिए आप अपनी बात जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. उसके बाद जो है वो कंप्यूटर जो आपको आंसर देता है ना, वो डिवाइसेस जो कहलाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. तो यहाँ पे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक ख़त्म होता है. अब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दो मेन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास. एक हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड मैनेज इट रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर एंड डिवाइसेस. It also provide a platform for running application software and system software is typically bundled with a computer operating system. यानी कि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिज़ाइन हुआ है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करे, एप्लीकेशंस को रन करे और उसकी मैनेज करे. जितनी भी रिसोर्सेज हैं लाइक मेमोरी वगैरह, ये सब चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में होती हैं. अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस फंक्शन. ठीक है, यानी कि जो एक आपकी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हैंडल करती है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ईच एप्लीकेशन इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट एंड यूजर्स इन अकम्प्लिश अ वैरायटी ऑफ टास्क विच मे बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने ये देख लेना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम की बात हो रही है कि वो सिस्टम को किस तरह से रनिंग के लिए यूज़ होता है प्रोग्राम. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि यूज़र की एक पर्सनल, एजुकेशनल और बिजनेस जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं. अब इन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनकी भी आगे से टाइप्स हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है. As they provide the foundational framework for all other software and application to run on the computer. They manage computer resources such as memory and processing power and provide a user interface for using to interact with the system. Next हमारे पास आ जाते हैं device drivers, as they allow the operating system to communicate with hardware devices such as printers, scanners and graphics cards. नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एडिशनल फंक्शनैलिटी टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज डिस्क, डीफ्रेगमेंटेशन, वायरस स्कैनिंग एंड फाइल कंप्रेशन. एंड लास्ट में हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप आती है वो लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाते हैं, इन्वॉल्व इन द कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट ट्रांसफर ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड और डायरेक्टली एक्सक्यूज इट. प्राइमरी लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स.
अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपको सिस्टम चलाने में मदद करें। अगर हम देखें लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ड्राइवर्स जितने भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें किसको मदद कर रही हैं? सिस्टम को चलाने में मदद कर रही हैं। तो इसीलिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो उनकी टाइप्स में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आती है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन और प्रोग्राम होती है जो इनेबल करती है किसी भी प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ग्राफ्स, डेटाबेसेस, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वर्कशीट्स एंड कॉमनली जो हमारे पास बिजनेस एंड ऑफिस में भी यूज़ होती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है वो है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। Provide leisure and enjoyment to user. It include video games, media players, and virtual reality experiences. Video games range from simple mobile games to complex console titles. यानी कि अगर हम इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से लिहाज से बात करें तो जो है वो व्यूअर्स को इन्जॉयमेंट की और फ़न भी प्रोवाइड करते हैं। अगर इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को देखें तो वीडियो गेम्स, मीडिया प्लेयर्स, ये सब चीज़ें जो है वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। नेक्स्ट एजुकेशन सॉफ्टवेयर देखें तो इज़ यूज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर एफिशिएंटली. This can include games and simulators, flashcard apps, video conferencing for remote learning, and online encyclopedias और टूल्स लाइक कैलकुलेटर्स और स्पेल चेकर्स। यानी कि अगर हम एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो वो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास मौजूद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। रेफर्स टू डिजिटल टूल्स दैट हेल्प बिजनेस परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली, सेफली एंड एफिशिएंटली. These tasks can range from accounting and payroll management to project coordination and customer relationship management. तो यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो अपने अपने लिहाज से अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और जितनी भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये जो सब प्रोग्राम्स हैं, सब मिलके किस सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की टू रनिंग अ सिस्टम। इसी तरह जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यूज़र्स के लिए प्रोवाइड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को देख लें, अगर एजुकेशन सॉफ्टवेयर को देख लें, तो ये सब चीज़ें जो है वो यूज़र के लिए होती हैं कि आपको किस तरह से सहूलियत दी जा सके बिज़नेस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से। यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड हार्डवेयर कंपोनेंट दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। जब हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो चार तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास इनपुट ऑपरेशन आ जाता है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड स्टोरेज ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन। ये चार ऑपरेशंस आ जाते हैं। इनपुट ऑपरेशन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. Computer is an electronic machine like any other machine which takes as input raw data and performs some processing, giving out processed data. Therefore, the input unit takes data from us to the computer in an organized manner for processing. Input operation के बाद हमारे पास processing operation आ जाता है. Processing operation में क्या होता है कि the task of performing operations like arithmetic and logical operation is called processing. The central processing unit takes data and instruction from the storage unit and makes all sort of calculation based on the instructions given and the type of data provided is then sent back to the storage unit. यानी कि बेसिकली क्या होता है कि इनपुट ऑपरेशन में आपने देखा कि सबसे पहले आप डेटा प्रोवाइड करते हैं कीबोर्ड, माउस के ज़रिए, ठीक है, आपने चीज़ प्रोवाइड की, कंप्यूटर पे शो हुई। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑपरेशन हुआ कि किस तरह से उस टास्क को परफॉर्म करना है, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर में वो है स्टोरेज ऑपरेशन. द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज़ नोन एज स्टोरेज. द डेटा इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग. This storage unit or the primary storage of the computer system is designed to do the above functionality. It provides space for storing data and instruction. यानी कि जब हम स्टोरेज ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली एज ए स्टोरेज कहलाता है. और उसके बाद जो है वो डेटा फर्स्ट स्टोर होता है स्टोरेज यूनिट में, उसके बाद जो है वो स्टोरेज ऑपरेशंस में आ जाता है. इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर में वो है आउटपुट ऑपरेशन. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. सिमिलरली द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग must also be kept somewhere inside the computer before being given to you in human readable form. Again, the output is also stored inside the computer for further processing. यानी कि अब आउटपुट ऑपरेशन में क्या होगा,
जितना भी काम हुआ है, जितने भी ऑपरेशंस की मदद से काम हुआ है, वो अब आपको एज अ रिज़ल्ट रीडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के किसी भी चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस के बाद जो है वो कोई चीज़ आपके पास रिज़ल्ट में इन रीडेबल फॉर्म आती है। तो आज हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स सारे डिस्कस कर लिए हैं, उसकी टाइप्स, उसके ऑपरेशन की टाइप्स, उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उसकी जनरेशन, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के जितनी भी मैंने दोनों पार्ट्स बनाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं आपको जवाब दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।